हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अक्सर हम लोग पीपीटीज बनाने में अपना टाइम खूब वेस्ट करते हैं। कभी फॉन्ट्स अलाइन नहीं होते तो कभी इमेजेस इधर उधर जंप करते रहते हैं एंड डायग्राम्स का तो पूछो ही मत। कौन सी लाइन कहाँ जाती है अपना टूल ही जाने। फेमिलियर लग रहा है ये आपको? अगर आपने कभी घंटों लगाए हैं सिर्फ स्लाइड्स को थोड़ा सा परफेक्ट बनाने में तो आप अकेले नहीं हो। मैंने अब तक के अपनी स्टूडेंट प्लस कॉर्पोरेट लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स और ब्यूटीफुल डॉट ए आई सब यूज किया है और मैं हर एक प्रॉब्लम को झेल चुका हूं और उनको सॉल्व भी कर चुका हूं। इनफैक्ट so many times I have prayed to the world for a tool जो बस मेरा टेक्स्ट ले ले और मेरे को आउटपुट जनरेट करके दे दे। दिस इज वेयर गामा कम्स इन। गामा एआई आपका अपना एआई पावर्ड प्रेजेंटेशन साइडकिक है। बस बताओ आपको क्या चाहिए और बाकी काम ये खुद कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू प्रेजेंटेशन बनाना है जल्दी। मैं सिंपली गामा डॉट ए आई पे साइन इन करूंगा और ऑनबोर्डिंग क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इससे मेरा डैशबोर्ड खुल जाएगा और ये डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा। यहां पे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट, इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। पेस्ट इन टेक्स्ट तब फायदे में आता है जब आपने कुछ नोट्स बनाए हो या फिर कुछ आउटलाइन आपने खुद लिखा हो और आप उसको सिंपली यहां पे पेस्ट कर दो और गामा अपना काम कर देगा। जनरेट इज यूज्ड व्हेन आपको स्क्रैच से अपना प्रेजेंटेशन जनरेट कराना हो। एंड फाइनली इंपोर्ट फाइल और यूआरएल, अगर एग्जिस्टिंग आपकी पीपीटीज पड़ी हुई हैं और कुछ वेब पेजेस हो या एग्जिस्टिंग डॉक्स हो, आप उसको इंपोर्ट करके गामा में उसे इंप्रूव कर सकते हो। फॉर आर यूज केस हम जनरेट क्लिक करेंगे एंड यहां पे हम इस प्रॉम्प्ट को डाल देंगे, which is make me a quarterly business review presentation for our SaaS company. Include key metrics like revenue growth, user acquisition, churn rate, notable product updates, and upcoming strategic initiatives. Make it concise, professional, and ready to share with executive team. अब इस prompt enter करने के बाद हम number of cards, page layout और language set करेंगे। Number of cards we can have up to 10 इन द फ्री टीयर। अगर आपको 10 स्लाइड से ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है फिर आपको उनका प्लस या प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सिमिलरली पेज लेआउट हम डिफॉल्ट ही चूज करेंगे। ट्रेडिशनल 16:9 और इनके पास टॉल का ऑप्शन भी है विच इज 4:3। हम लोग डिफॉल्ट ही चूज करेंगे एंड द लैंग्वेज इज इंग्लिश। इनके पास इनफैक्ट बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, यू कैन चूज एनी ऑफ देम एज पर योर नीड। फिर हम जनरेट आउटलाइन क्लिक करेंगे and Gamma AI has generated an outline. And this is the best part about Gamma AI कि वो प्रेजेंटेशन डायरेक्टली देने की बजाय पहले आपको आउटलाइन देता है। इस आउटलाइन को आप चेक कीजिए और उसे अपने हिसाब से एडिट कीजिए। सो लेट मी एडिट इट फर्स्ट। मैंने अपने आउटलाइन को एडिट कर दिया है। प्लीज नोट यहाँ पे जो नंबर्स मैंने ऐड किए दे आर वेरी इमेजिनरी नंबर्स, तो इसमें आपको लॉजिक लगा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन बनाइए और अपने आउटलाइन को अपने हिसाब से एडिट कीजिए। और अब मैं नीचे जाऊंगा और जनरेट करने से पहले मेरे पास ये ऑप्शंस आते हैं टू कस्टमाइज माय गामा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट कंटेंट का, जहां पे ये पूछता है कितना टेक्स्ट चाहिए आपको हर स्लाइड में। यू हैव मिनिमल, यू हैव कंसाइज, यू हैव डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव। फॉर द टाइम बीइंग आई चूज कंसाइज। देन विजुअल्स की बात करें तो ये हमें थीम्स का ऑप्शन देता है और यहाँ पे व्यू मोर में जाके आप और भी थीम्स देख सकते हो। फॉर सिंप्लिसिटी मैं अभी मालिबू थीम ही चूज कर रहा हूं जो इनका डिफॉल्ट है। एंड देन वी हैव इमेज सोर्सेस की जो भी स्लाइड्स में इमेज लगेगा वो कहां से जनरेट होगी। या तो आप एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हो जो इनका डिफॉल्ट है। Then they have options like automatic, stock photos, web images, AI images, illustrations, animated GIFs, etc. Right? अभी के लिए मैं AI images चूज करने वाला हूं। Then मेरे पास ऑप्शन है image model भी चूज करने का। क्योंकि मैं एक फ्री यूजर हूं, मेरे को सिर्फ बेसिक मॉडल्स का एक्सेस मिलेगा विच इज जिसमें फ्लक्स फास्ट, फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट, इमेजिन 3 फास्ट और लूमा फोटोन इंक्लूडेड है और वो भी इनके बेसिक वर्जन्स ओनली। राइट? अगर आपको एडवांस मॉडल्स यूज करने हैं देन यू विल हैव टू पे। सो ये हमारा हो गया इमेज मॉडल। अब इमेज आर्ट स्टाइल की बात करें तो आई एम अ गुड स्टोरी टेलर। मेरे एग्जीक्यूटिव बोर्ड को
विजुअल चीजें बहुत पसंद है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखे तो 3D इज अ गुड ऑप्शन, सो आई विल चूज 3D। एंड कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड्स की जरूरत नहीं है, तो आई जस्ट लीव दिस एंड नाउ आई क्लिक जनरेट। नाउ जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा प्रेजेंटेशन रेडी है। सो एक बार क्विकली इसको स्क्रॉल करके देखते हैं। सो इसने मेरे 3D इमेज स्टाइल के हिसाब से इसको बनाया है, एंड द मैलिबू थीम इज ऑल्सो लुकिंग डिसेंट, आई वुड से। थोड़े चेंजेस की इसमें ज़रूरत है, बट आई एम लविंग कि इन्होंने बहुत मिनिमल रखा है, टेक्स्ट को बिल्कुल कंसाइज रखा है, एंड ऑल्सो द इमेजेस आर रियली गुड। यहाँ पे आई थिंक कुछ दिक्कत हुई है, यहाँ पे आई थिंक विल हैव टू आस्क देम टू ट्रिम द साइज। इनफैक्ट क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स वगैरह लोगों के लिए, सो मे बी इतना ज़्यादा रंग सूट नहीं करेगा। जो करंट डिजाइन है वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पे थीम क्लिक करूंगा एंड आई विल गो फॉर सम लाइट कलर्स। लेट्स से ये प्लांट शॉप ट्राई करके देखते कैसा लगेगा। इसने मेजॉरिटी स्लाइड्स को थोड़ा सोबर बना दिया है, बट द कंक्लूजन स्लाइड एंड स्लाइड नंबर 2 इज स्टिल अ प्रॉब्लम। तो नाउ लेट मी शो यू हाउ टू डू स्लाइड स्पेसिफिक एडिट्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा, तो मैंने लिखा है दिस बैकग्राउंड कलर इज नॉट गुड एंड प्लीज चेंज इट एज पर द थीम, एंड आई क्लिक एंटर एंड इट्स वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड परफेक्ट, दिस लुक्स वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम हैप्पी विद इट। सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट ठीक करना है, सो सेम थिंग मैं यहाँ पे बोलूंगा, द टेक्स्ट ऑन कार्ड्स is not looking professional or aligned. Please format it properly. And I click enter. In fact, यहाँ पे मुझे इनका rework उतना खास अच्छा नहीं लगा, so I'll revert back to original and I will simply ask again. In fact, I can click try new layout यहाँ पे and let's see क्या करता है ये। यहाँ पे it is generating multiple variants. इनफैक्ट मुझे इसमें ऑप्शन 3 सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट इसमें भी एक दिक्कत है, द इमेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एज यू कैन सी ये फूल पत्तों का हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। सो रादर देन एडिटिंग द एंटायर स्लाइड, इनफैक्ट मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ इन अ स्लाइड एंड वहाँ पे जाके आस्क एआई में मैं अपने चेंजेस बता सकता हूँ। सो आई विल सिंपली टाइप इनफैक्ट मुझे इसका सजेशन अच्छा नहीं लगा, सो आई विल आस्क अगेन चेंज द इमेज completely and add a professional। तो मैं ये टाइप करूंगा and I'll press enter। इनफैक्ट इसने मेरे को मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं। The first option doesn't look much good. Let me go for the third option। यहाँ पे थोड़ा सा इशू लग रहा है मेरे को, since we are not able to edit the image properly। So the best course of action is मैं इस image को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इस पूरे section को delete कर देता हूँ। Now since AI is not able to help me in this case, मैं इसको थोड़ा सा manually edit करूँगा and that's it। थोड़े prompting और थोड़ी manual editing के साथ मैंने अपने slide को अपने imagination के हिसाब से ठीक कर दिया है and my presentation looks good to me। अब प्रेजेंटेशन को पूरे प्रेजेंटर व्यू में दिखाने से पहले मैं एक बारी गामा के इंटरफेस को और बेहतर तरीके से समझा देता हूं। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन आपको आपके प्रेजेंटेशन की एक समरी मिल जाएगी, बोथ इन अ लिस्ट फॉर्मेट एंड अ फिल्म स्ट्रिप फॉर्मेट, राइट। यहाँ पे आप किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हो, कट कॉपी डुप्लीकेट वगैरह कर सकते हो। आप यहाँ पे इनफैक्ट ड्रैग करके किसी भी स्लाइड का पोजीशन चेंज कर सकते हो और किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करके उसके नीचे न्यू कार्ट सिलेक्ट करके एक न्यू स्लाइड भी ऐड कर सकते हो। सो मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर मैं राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में देखूं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है टू इंडिविजुअली एडिट ईच स्लाइड। तो अगर इन ऑप्शंस के थ्रू जाए हम, यहाँ पे मेरे पास है बेसिक टेक्स्ट ब्लॉक्स ऐड करने को, जहाँ पे टेक्स्ट टेबल लिस्ट्स वगैरह है मेरे पास ऐड करने को।
Then I have options to add images from different sources like stock images, GIFs, AI images, web images, etc. और यहाँ पे मेरे पास options है टेक्स्ट के लेआउट को डिसाइड करने का. इधर आपके पास कॉलम्स, बॉक्सेस और बुलेट्स के ऑप्शंस है मेनली, एंड देन सीक्वेंसेस एंड इमेजेस आल्सो. देन यहाँ पे है स्मार्ट डायग्राम्स. अभी अक्सर हमें किसी प्रोसेस को समझाना हो तो प्रोसेस रिलेटेड इमेजेस चाहिए होते हैं जहाँ पे ऐप बॉक्सेस और एरोस हो. देन हमारे पास टाइमलाइन रिलेटेड डायग्राम्स होती है, तो उन केसेस के लिए हमारे पास मल्टीपल डायग्राम ऑप्शंस है यहाँ पे. देन वी हैव चार्ट्स एंड ग्राफ्स. उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है वीडियो और मीडिया फाइल्स ऐड करने का. इसमें आप गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हो, वीडियो या ऑडियो को एम्बेड कर सकते हो. देन आपके पास यूट्यूब, टिकटॉक, स्पॉटिफाई जैसे ऑप्शंस भी है आपके मीडिया फाइल्स को ऐड करने को. एंड यस, दैट्स मेनली एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट गामा. अब चलिए अपने प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में देखते हैं. तो मुझे देखते ही लग रहा है मेरी पहली स्लाइड थोड़ी बड़ी है, तो इसको प्रॉम्प्ट करके ठीक करना पड़ेगा. लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. And the rest of it looks really good. And that's it. सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में गामा AI ने मेरा प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका ही बदल दिया. फॉर्मेटिंग, डिजाइन चॉइसेस और एंडलेस एडिट्स के साथ फाइट करने के बजाय मैंने बस डिस्क्राइब किया कि मुझे क्या चाहिए और गामा AI ने बाकी का सारा काम कर दिया. सेकेंड्स में स्ट्रक्चर किया, विजुअली अपीलिंग आउटलाइन दी और उसके बाद एडिट्स करना, थीम्स कस्टमाइज करना और AI इमेजेस ऐड करना बहुत ही फास्ट था. मैं इसकी वजह से अपनी मैसेज पे फोकस कर पाया रादर देन मैकेनिक्स पे. रियल टाइम कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबल कार्ड लेआउट्स और इंस्टेंट डिजाइन सजेशंस जैसे फीचर्स के साथ गामा AI पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर देता है. प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस अब हर किसी के लिए पॉसिबल है, चाहे डिजाइन स्किल्स हो या ना हो, एंड दैट टू इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड.